गुड मॉर्निंग। तुम जानते हो इसको? हैं? कौन कौन जानता है इसको? मोहित। दो 2016 में आया था तू? हैं? 2015 में आया था। नमस्ते मौसी। सेलेक्ट कब हुआ था? क्लर्क 2018 में सिलेक्ट हुआ था, HSSC में क्लर्क। और फिर हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड मॉर्निंग, सॉरी। मैं 2015 के मिड में आया था, जैसे 12th कर ली थी 2015 में, और कोई था नहीं, ग्रेजुएशन ओपन से की थी, तो तभी आ गया था यहाँ, साथ साथ ग्रेजुएशन चल रही थी। उसके बाद ये डिफेंस में जाने का मन था, फिर NDA वगैरह दिया, नहीं हुआ। फिर एयरफोर्स दिया था, वो तो एग्ज़ाम हो गया था, फिजिकल में दिक्कत आ गई थी, रह गया था। फिर उसके बाद जैसे 17 साल का था तब मैं आया, तो कोई भी फॉर्म वगैरह निकले ही नहीं थे, 18 साल के निकले। तो एक HSSC क्लर्क का निकला, 17 से 42 एज थी उसमें, वही फिल किया था 2015 के लास्ट में। तो फिर एक ये दिया था, एग्ज़ाम काफ़ी दिए। उस टाइम के बाद सिलेक्शन हुआ था SSC क्लर्क में फर्स्ट 2018 में, मार्च में। और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग आ गई थी जून में। वैसे जाने का मन नहीं था। क्लर्क में थी सर, शाहबाद मारकंडा में, कुरुक्षेत्र में। वो स्कूल एजुकेशन मिला था, तो गांव में थी, एक बिजड़पुर गांव था वहाँ पे। बिजड़पुर। वो गूगल मैप पे डालू, मिला ही नहीं, वो बड़ी मुश्किल से गया था वहाँ ज्वाइनिंग करने भी। फिर बाद में चीज़ें आसान होने लगी। क्लर्क की अच्छी थी, फिर उसमें ये था कि हरियाणा में सैलरी की प्रॉब्लम रहती है, HRA बहुत कम है। दूसरा, घर से अप डाउन में दिक्कत आ, 4 घंटे लग जाते एक साइड से जाने के। वहाँ रुकने का ऐसे शहर में होता तो आप अप डाउन वो मतलब वहाँ रह सकते हो, गांव में ऐसे सुविधा भी नहीं होती ऐसी कुछ। और फिर अगर वहाँ शहर में रहना, वही 1 घंटा आने जाने का करना, तो फिर यहाँ दिल्ली पुलिस ठीक है, अपने दिल्ली में पास में सोनीपत। पुलिस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि बहुत कुछ सीखने को मिला ज़िंदगी में, कैसे कैसे लोग मिले हैं, बहुत कुछ, मतलब अच्छे लोग भी मिले, बहुत बुरे लोग भी मिले। वहाँ आते फिर ये लगा कि जब आराम मिल जाता तो तैयारी करने का मन नहीं करता, बहुत बढ़िया होगा पुलिस में लगे। फिर जब मुश्किल आती थी, ड्यूटी वगैरह ऐसी लगती थी, रात की लगती थी, तो लगा यार कहाँ फंस गए, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं तो जाएँ, क्यों ना जाएँ। उस टाइम पे मेरा ट्रेनिंग पे था, जब SSC MTS की ज्वाइनिंग आ गई थी दिल्ली में ही एक बार, तो वहाँ जाने का मन था कि यहाँ चला जाऊँ। फिर उन्होंने कागज जमा करा रखे थे, दिए नहीं, बोला नहीं देंगे। मेरी 4 ज्वाइनिंग आई थी वैसे, और एग्ज़ाम बहुत से क्लियर हुए थे उस टाइम पे, मतलब 20-25 एग्ज़ाम क्लियर थे, तो मैं गया नहीं कुछ। जैसे हरियाणा में तो मैंने ऐसा कोई फार्म ही नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं भरा हो। HSSC कंडक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्टर, सारे फार्म क्लियर किए थे उस टाइम पे। फिर यहाँ आ गई थी, तो फिर ये सोचा कि और अब तो फिर मैंने फार्म भरने छोड़ दिए थे 2017 में, जो मतलब कि फालतू के फार्म थे, जिस तरह मतलब ये था नहीं जाना, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल लाइफ चाहिए, तो वैसा। उस टाइम पे फिर यहाँ 18 में आ गया था मैं क्लर्क में, और मेरा मन भी नहीं था शुरू में कि मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूँ। तब वो पंगा ऐसा पड़ गया कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, तो उस टाइम पे मैंने फार्म जो एग्जामिनेशन फीस है वो नहीं डाली। मैं मई में फार्म एडमिट कार्ड निकाल रहा, निकला ही नहीं, मतलब भाई फार्म की फीस तो डाली नहीं, जिस तक पूछा मैंने बाहर। फिर मैं कहा भाई अब 19 में ग्रेजुएशन होगी, और उसके बाद फॉर्म डाल लूँगा कहाँ, ग्रेजुएशन बेस के 2-3 साल तो यहाँ फिर क्लर्क में क्या ही कर लूँगा। फिर वहाँ पुलिस में जाना ठीक रहा। फिर
वहाँ के पुलिस में ये था कि फिर या तो आप डिपार्टमेंटल एसआई के दे लो 3 साल बाद होते हैं, या फिर ओपन से दे लो। ओपन से दिया था कभी दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 10 नंबर से रह गया। 19 वाले में 20 नंबर से रहा था, 20 वाले में 2 नंबर से रहा था। सीएस वगैरह मिल रही थी उसमें, फिर क्या ही जाता, यहाँ ठीक था। और अभी भी मैं से ये था कि मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के दिए थे, जे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दिया था, उसमें टाइपिंग में रह गया था। अब हाई कोर्ट का दिया था, उसमें फाइनल रिजल्ट आया। अभी मैं इंटरव्यू देने नहीं गया उसका, क्योंकि 2800 ग्रेड पे भी थी, वो भी 2800 पे थी। वहाँ फेल होता था तब ऐसा ही लगता था कि यार कहाँ कुछ होगा ज़िंदगी में, नहीं होगा। 18 में ऐसा लगा, 17 में मतलब ऐसा लगा कि यार 4 से फार्म क्लियर भी हो रहे पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा कहीं भी। तो एक उदासी मन में आती है, सबकी आती है। और वो टाइम बहुत से मतलब डिफ़िकल्ट हो टाइम, अगर आपकी तैयारी है बहुत अच्छी पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा फाइनल, तो बहुत बुरा लगा। कई बार ऐसा जी मन करा कि छोड़ के चले जा, पर छोड़ के जाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं भी दिखाई दे रहा था कि नौकरी है तो कुछ है। खेती बाड़ी में ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे 10-12 किले हों, तो 1-2 किले में क्या ही कर ले इंसान। और बहुत मेहनत है, मैंने तो देख रखा खेती बाड़ी में जाके 1-2 बार, तो बहुत मेहनत है खेती में। तो यही ठीक है नौकरी अपना। इसकी नौकरी लगने से पहले लगने के बाद में क्या फर्क आया कर मैं वो बता दे। ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे 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 अब हवा जो बेटा मैं इसने यहाँ लेकर आई सेंटर में, तो इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा था, मेरे को डर लगता था ये बाहर आ जाता था तो घर कैसे वापिस आओगा, किसी ने मार खाओगा कुमर का। इतना तेज गुस्सा था इसमें। और सेंटर में एडमिशन के बाद इतना परिवर्तन आ गया, इतना जल्दी इसका गुस्सा धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गया 2 महीने के अंदर। सराह ने इसके ने ऐसी शिक्षा दी, कुछ ज्ञान की बात भी बताई, पढ़ाई भी अच्छी करवाई, और इसका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी इसका देख का हिसाब किताब मेरी चिंता मिट गई। मैं कहा हाँ लाइन पर लग गया, छोरा करेगा धीरे धीरे फिर फार्म भरता रहा, सिलेक्शन होते रहे, मैं बहुत खुश हुई। आज बेटा इतनी खुशी है मेरे अंदर जो कि मैं बता नहीं सकती। क्या सरकारी नौकरी ले ली थी और सब पाने के आदमी नु कहियो इतने गुस्से वाला छोरा था, चुकर मानस बनया। नुए मैं तुमने कहूँ बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कामयाब हो जाओगे, नहीं तो देख ना थारा ब्याह होगा फिर। बिहार मत लाओगे कोई मोल तोल की। मेरी बात सुनो भी गई, मेरे मच्छी चावल बना के खुआओगी। इसलिए बेटे पढ़ाई करो, मन लगा कर कामयाब होकर दिखाओ, अपनी माँ ने उसा सुख दो जिसा मोह इतना अपनी माँ से दिया है, ठीक है। इसने बेटा अपने सराह की, बबीता मैडम की इतनी बात मानी, जो भी ये कह देते ना इनके वसूला पचा लिया, तो इसलिए आज ये कामयाब हो गया। अपने सराह की बात मानो, इनके कहने पर चलो, और घर जाकर भी नहीं सेंटर का मुंह देख कर चले जाओगे भाई हम कोचिंग लिया है। यहाँ भी मेहनत करोगे, घर जाकर भी पढ़ाई करोगे तो कामयाब हो जाओगे बेटा, ठीक है ना। मौसी बताओ थी जब हम बैठे थे अभी 2 मिनट पहले ही, पहले तो इसने मोटरसाइकिल भी ले ली, एलईडी भी ले लिया, घर भी जो है अपना जो कंडीशन थी घर की, घर का कंडीशन सुधार ली। इब तो ब्याह ब्याह बच रहा। ढूंढेंगे को लांडी खुंडी। हाँ ठीक है, जब थोड़े दिन और उलझ लेगा। कै साल का लिया रहा, 23 का 24 का, इब्बा 3-4 साल हो रहे मौसी के, 3-4 साल तक तो इब्बा तू और टिपो, फिर उसके बाद जो बहू का सुख मिलेगा। क्यों भाई 2-3 साल में और कितना बढ़िया जो है कहीं और निकाल जाएगा। लेकिन 2015 में शुरू हुआ CGL जो ज्वाइनिंग हुई है
2022 तुम्हारे सामने लास्ट वीक हुई है ज्वाइनिंग। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और ये पढ़ाई है, ये तैयारी है, यही दौर है, यही टाइम है। अब जिसकी तैयारी है उसके सिलेक्शन भी है, जिसकी तैयारी नहीं है उसके सिलेक्शन नहीं है। पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में की थी, गांव में ही रहता था, गांव से बाहर निकला बस कोचिंग लेने के लिए यहां तक पहुंचा था, इतनी सी बात है बस। जो जमा रहा वो लग जाएगा, जो बीच में छूट गया वो तो छोड़ गया। ऐसे बहुत लोग करते हैं कि साल भर पढ़ गए, 6 महीने पढ़ गए, 1.5 साल पढ़ गए, 2 साल। टाइमलाइन नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक लगातार पढ़ना है और बीच में गैप नहीं देने। जो बीच के गैप है ना कि आज तो शनिवार है, छोड़ो ना, आज क्या करोगे। हर रोज के दिन की इंपॉर्टेंस को समझो और डेली के डेली काम को करो। जब रेगुलरिटी से पढ़ोगे बात तब बढ़ेगी। इसने सारी बात नहीं बताई, एक आधी और बता देता हूं मैं। इसके आ गई वहां जब उस गांव में रहता था तो गांव में इसको जो है वहीं रहने खाने का वहीं सब कुछ मिल गया था। मैंने तो कहा था कि वहीं स्कूल में रहे, 5-7 आदमी थे इसके स्कूल में, 5-7 आदमियों की सैलरी बनानी थी, ठाली की तनख्वाह थी। लेकिन वहां से बोला ना बेल्ट बढ़िया है, सैलरी बढ़िया है, ट्रेनिंग में इसकी खूब टी निकली थी, तो को मजा आ गया उड़ा। जब ट्रेनिंग करा करता ना, जब तक रोया करता, बोला ये क्या करूं भाई, मैं तो कोल्लाबादी खाउड़ा ही, और कोई चारा नहीं है। हाँ छोड़ गया था। और जब ट्रेनिंग करा करता 10-5 दिन हो लिए थे, सहता जो हमारा है भाई बालूहा है, देख लो बाकी दौड़ हो थिर की इस पर जो कोलाबादी खाई जान थी उड़ा है। क्यों यार पेट और वेट, फिर उम्र भी तो 24 साल है, मैं इससे 20 साल बड़ा हूं। थोड़े दिन में 46 का उड़ना हो रहा हूं मैं। है क्या 13 अक्टूबर? अरे वाह बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग के बीच में कई बार जो है माँ भाई तू आड़ छोड़ के पा सके। ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा टफ तो रहता है, लेकिन जो आदमी जिस हिसाब से कर लेता फिर सही रहता है। पूरी दिल्ली में जो है जॉब कर ली इसने। पहले तो मालवीय नगर में ली थी ना, काफी दिन मालवीय नगर रहा, फिर नरेला भी रहा है ना, हाँ डीसीपी के पास भी रहा। अब तो सारे तजुर्बे हो गए हैं, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है? बिना के गए चलो फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहित, बहुत शुभकामनाएं मौसी। ले लो मौसी, मुंह मीठा करो। घड़ी दे दो, मैं नहीं, मैं बाद में खाऊं। आजा आजा मौसी, ये घड़ी जो है मिलती है नौकरी लगने पर अब। बहुत बढ़िया। मोहित लग सकता, तुम भी लग सकते हो। जो ये बच्चे लगते हैं यहां से तुम्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो इस प्रकार से कहने वाले लोग, ये टाइमलाइन मैंने इसलिए लिखी तुम लोगों को लगे यहां से कंपटीशन थोड़ा बहुत कम और ज्यादा कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, उस हिसाब से सैलरी भी अब ज्यादा है ज्वाइनिंग के टाइम से ही। तो इस हिसाब से अपने आप को जो है तैयार रखो कि हाँ, और बीच के गैप नहीं लेने, बस बीच का गैप नहीं तो फिर मामला पार बनेगा। चलो आज इतनी ही बातें करता हूं। लो प्रीति मैडम।